हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आज मैं लाई हूँ बहुत ही यम्मी और सबका फेवरेट छोले भटूरे, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल है और फटाफट बन के रेडी हो जाता है। और भटूरे बिल्कुल बलून की तरह फूलेंगे और मस्त बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, छोलों को सोक करना, मतलब कि भिगो के रखना है। तो यहाँ पे मैंने छोलों को 1 कप छोला लिया है, उसको गर्म पानी में, गर्म मतलब बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में रख देंगे। 4 से 5 घंटे बहुत आराम से छोले सोक हो जाएंगे। उसको रखने के बाद हमें क्या करना है, एक बोल में लेना है 1/4 कप रवा। और जो रवा होनी चाहिए बिल्कुल महीन अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। और 1 कप दही। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट रख देंगे, जिससे कि जो रवा और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब क्या करना है, उसको साइड रखने के बाद एक लेना है बड़ा सा बर्तन, जिसमें आपको भटूरे का डो रेडी करना है। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको लेना है 2 कप मैदा। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप जितनों के हिसाब से बना रहे हैं आप उतना मैदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्पून की हेल्प से, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। अब क्या करना है आपको, इसी तरह उसमें क्या क्या डालना है, उसमें डालना है 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच आपको पिसी हुई चीनी। अगर पिसी चीनी होती है तो बहुत अच्छा रहता है, जल्दी से घुल जाती है, मिक्स हो जाती है। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच पिसी चीनी, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, जिससे भी कोई भी ऐसे पिसी हुई चीनी में हल्की सी छोटी छोटी गांठ हो, उसको अच्छे से मसल लें इस तरह से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने दही और रवे का घोल बनाया था, इसको अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो ज़्यादा है तो आप थोड़ा डालें, पूरा ना डालें। तो यहाँ मैंने, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही था, तो उसको अच्छे से यहाँ पे ले लेंगे। और जो भी कटोरी में बचा हुआ है उसको इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे, या जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो इसी में पानी लेके उसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि दही है तो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से मैश करके अच्छे से एक डो बिल्कुल रेडी करना है। और लास्ट में अगर आपको लगे पानी की ज़रूरत है तो हल्का सा गुनगुना पानी 1 से 1.5 चम्मच डाल के एक अच्छा सा फाइन सा सॉफ्ट सा डो रेडी कर ले। और भटूरे का डो हमेशा हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल कड़ा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से यहाँ पे डो को मलना है, इस तरह से मसल मसल के यहाँ पे आपको डो को रेडी करना है। जितने अच्छे से आप उसको मसलेंगे, अच्छे से करेंगे, उतना अच्छा आपका डो रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने को 1 चम्मच पहले डाला, यहाँ गर्म पानी था, गुनगुना पानी लिया मैंने। अगर आपके पास टाइम कम हो तो गर्म पानी लगा, टाइम ज़्यादा हो तो आप नॉर्मल पानी लेके उसको 1.5 से 2 3-4 घंटे आप उसको आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, और जब अच्छे से डो हो जाए तो उसको इस तरह से पटकना होता है 2 से 3 मिनट बस। इस तरह से देखिए हमारा डो बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फिर से ऐसे पटकेंगे और फिर उसको ढक के रख देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही ढक के रख दीजिएगा जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। आप चाहें तो उसको हॉट केस में या किसी भी ऐसे बंद बर्तन में रख सकते हैं। अगर आप अगर आटा सुबह मार रहे हो तो आप उसको अगर धूप में भी रखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसको गर्मी मिलेगी उतना आपका आटा का, भटूरे का जो डो है वो अच्छे से रेडी होगा। तो यहाँ पे चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा ऐसे पीटेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आटा बहुत सॉफ्ट है। तो यहाँ पर अब हम इसको ऐसे ऑयल लगा के ढक के रख देंगे। ये देख रहे कितना अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल डो रेडी हुआ है, इस तरह से। और ऑयल लगाने के बाद भी उसको अच्छे से एक बार पूरा डो को मसलेंगे कि ऑयल जो है वो पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्स होने के बाद यहाँ पे उसको एक ढक के रख देंगे। यहाँ मैंने छोटा बर्तन लिया था, फिर मैंने चेंज करके बड़ा बर्तन से ढक दिया था। तो अब यहाँ पे आपने देखिए छोले इस टाइम बिल्कुल भी फूले नहीं थे, अब बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम छोलों को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे एक कुकर लेंगे, उसमें छोले डाल देंगे। और इन छोलों में अगर आप चाहें तो यहाँ पे खड़े मसाले इसी जगह
बॉइलिंग पे डाल सकते हैं। अगर आपको ना हो तो आप जब इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे तब वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोले डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाला है। अब यहाँ पे डालेंगे तेज पत्ता और जो थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पानी डालेंगे। और यहाँ पे डालेंगे टी बैग। अगर आपके पास टी बैग नहीं है, किसी भी कॉटन का कपड़ा हो या छोटा सा कपड़ा हो जो अच्छे से, जिससे क्या करना है, उस कपड़े में थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के गाढ़ बांध के एक पोटली बना के उसमें डाल देनी है, जिससे कि जो छोले में जो ऐसा कलर है ना, उससे चाय पत्ती से हमारा जो छोले का कलर बिल्कुल ब्लैक ब्राउन आएगा इस तरह से। अदरवाइज़ आपके छोले बिल्कुल वाइट दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 सीटी लगाई हैं। हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको साइड कर देंगे। अब हम इसके लिए ग्रेवी के लिए पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे एक प्याज, बड़ा प्याज लिया है। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले सकते हैं। उसको उसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे और हमारा पेस्ट वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना ही एक कढ़ाई। कढ़ाई में जाएगा 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। अगर आप तेल को अवॉइड करना चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ डाले हैं 2 तेज पत्ते, 2 छोटी बड़ी, 1 दालचीनी, लौंग और 2 इलायची। अगर आप चाहें तो आप खड़ी साबुत इलायची डाल सकते हैं। और यहाँ पे जाएगा 1 छोटा चम्मच जीरा, हींग। उसको बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है और तुरंत डाल देना है प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट। उसको सिर्फ 1 से 2 मिनट हमें भूनना है। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इस दोनों को अलग से पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड हो तो आप रेडीमेड भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने 1.5 स्पून डाला है। तो अब हमें प्याज को और अदरक लहसुन के पेस्ट को तब तक भूनना है जब तक दोनों की कच्ची स्मेल निकल नहीं जाती है। ये देखिए तब तक वो पक रहा है, तब तक हम अपने टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो 1 बड़ा टमाटर ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट टमाटर को काट दिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको फाइन सा पेस्ट बिल्कुल बना लेंगे। अगर आप ग्राइंड करना अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब कि आप टमाटर को और प्याज को नहीं पीसना चाहते हैं, तो आप टमाटर को चॉपर में डाल के फाइन काट लें। अदरवाइज़ आप अगर नहीं तो नॉर्मल भी काट के डाल सकते हैं। और ये छोले आप व्रत में, मतलब कि पूजा में या कन्या पूजन हो या किसी भी पूजा पाठ में बनाना हो तो प्याज का और गार्लिक को स्किप करके पूरा सेम प्रोसेस से अब पूजा के लिए आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज और अदरक लहसुन का जो स्मेल था, कच्चा स्मेल, वो निकल चुकी है। अब इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो कि है थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच छोले मसाले। इन सबको मिला के अच्छे से इसको भून लेंगे। 4 से 5 मिनट भूनना है। उसके बाद 2 मिनट के लिए ढक देना है, जिससे जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएं। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा ढक देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के भी मिक्स करके ढक के रख सकते हैं, जिससे कि आपके मसाले जले ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मसाले पक चुके हैं। आप देख रहे होंगे हल्का हल्का तेल ऊपर आ गया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। आप चाहें, अगर आपको इतना खट्टा नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर डालेंगे 1 से 2 चम्मच पानी, जिससे कि मसाले आपके जले ना। और उसको फिर से भूनने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट। ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है, भुन चुका है हमारा मसाला। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। फिर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी, जब जो भी जार में ज़रा सा बचा हो तो उसमें पानी डाल के भी उसको डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। अब हमें मसाला यहाँ पे तब तक पकाना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। बस उसके बाद हमारी जो ग्रेवी है रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे 5 से पक जाएगा टमाटर। 5 मिनट बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर से इसको 10 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे जब तक ग्रेवी रेडी हो रही है
तब तक हम यहाँ पे डो को चेक कर लेते हैं अपने। ये देखिए, देख रहे हैं कितने अच्छे से आटा हो चुका है। तो उसको साइड करके ये देखिए हमारा डो भी ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ पे ग्रेवी भी कितने अच्छे से पक चुकी है। जो ऑयल है बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। आप ग्रेवी का कलर देख रहे हैं कितना मस्त आया है, ब्राउन कलर। बिल्कुल अब जब इसमें छोले डालेंगे और पानी डालेंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जैसे आप लोग ढाबे में खाते हैं ना बिल्कुल वैसे, और रेस्टोरेंट में खाते हैं ना बिल्कुल ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे छोलों को निकाल लेते हैं और जो भी इसमें हमने खड़े मसाले डाले थे, सिर्फ मैंने यहाँ तेज पत्ता ही डाला था। अगर आप चाहें उसको हटाना चाहे हटा सकते हैं, वरना ग्रेवी में डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं छोलों को एक बोल में निकाल लूँगी और इसका पानी हम नहीं फेंकेंगे, इसका पानी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हमें यहाँ पे छोलों को ऐड कर देना है। यहाँ मैं सारे छोले एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बचा के रखूँगी, उसको मैश करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े छोले डाल दिए हैं, थोड़े से हैं, और थोड़े से यहाँ पे भुना हुए छोले भी लेके मैश करके फिर से डालेंगे। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए भून देते हैं। छोलों को मसाला एक साथ भूनने में जो भी छोले के अंदर है मसाले का टेस्ट अच्छे से चला जाता है, इसलिए हम उसको भूनते हैं इस तरह से। और उसको 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में भूनेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। ये देखिए, और उसको सिर्फ ढक के रख देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक लेंगे छोटा सा भगोना या कोई भी बोल ले सकते हैं, उसमें जो भी बचे हुए छोले थे वो। तो यहाँ मैंने बहुत थोड़े छोले लिए थे ऐसे वाले, और थोड़े से अब हम लेंगे मसाले वाले। मसाले वाले मतलब जो हम लोग ने भुनने के रखे हैं वो वाले छोले। अब उन दोनों को छोलों को मिला के, जो आप जिससे आलू मैश करते हैं उससे करना चाहें उससे, अगर फॉक से करना चाहें फॉक से, उसको बिल्कुल मैश कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मसाले वाले भी छोले ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मैश कर देंगे। पोटैटो मैशर से करना, पोटैटो मैशर से, अगर स्पून से करना चाहें स्पून से। तो उसको मैश करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखिए अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए छोले और मसाले बहुत अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए, देखा कितने अच्छे से भुन चुका है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हम यहाँ पे जो हमारा छोले वाला पानी था, अब हम वो ऐड कर देंगे, जो कि ये देखिए। तो यहाँ पे आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी डाल सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना मस्त कलर, कितना यमी बना है। तो अगर आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो फटाफट जाइए बना सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो मैश किया छोले हैं ना उसको भी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे छोले में गाढ़ापन भी आएगा और टेस्टी भी बनेंगे। तो ये देखिए, उसको सिर्फ हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाएंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे, और हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो पानी डाला था वो भी अच्छा खासा गर्म था इसलिए। तो यहाँ पे इसको ढक के रख देंगे और 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे फिर से छोला मसाला। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून छोला मसाला ऐड किया था, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नमक कम ज़्यादा है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से बॉईल आ रहा है। तो ये छोले हमारे ऑलमोस्ट पक चुके हैं। आप यहाँ पे मैंने बताया था कि छोला मसाला ऐड करेंगे, ऊपर से छोला मसाला ऐड करने में जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा खुल के आता है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे चाहें तो अदरक को बहुत लंबा लंबा काट के अच्छे से वो भी डाल सकते हैं, और ग्रीन चिली भी ऊपर से काट के डाल सकते हैं। देख रहे हैं कितने अच्छे से पका हुआ है। हमारा छोले ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें तड़का देंगे। यहाँ मैं घी का तड़का दे रही हूँ, आप चाहें सरसों का तेल का तड़का दे सकते हैं, रिफाइन का दे सकते हैं, या बटर का, जैसे ढाबे में और रेस्टोरेंट में दिए जाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे घी अच्छे से गर्म कर लेना है। उसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, सूखी कश्मीरी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। तो मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाली थी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च।
इन दोनों को जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो या बंद कर देंगे, तभी ऐड करें, अदरवाइज़ आपकी जो मिर्ची है वो जले ना। उसको हल्का सा भुनने के बाद इसमें हम इसको तड़का लगा देंगे। इससे हमारे छोले बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छा कलर आएगा, बहुत यमी सा टेस्ट आएगा। देखा कितना अच्छा कलर आया है। तो हमारे छोले तो रेडी हो चुके हैं, फटाफट भटूरे बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल, और हमें यहाँ पे तेल को खूब अच्छे से गरम कर लेना है, तभी हमारे भटूरे बिल्कुल लाल और फूले फूले निकल के आएंगे। तो यहाँ पे आटा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसके डो को छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, पेड़े बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल भी चाहिए होगा। तो जो ऑयल हमने कढ़ाई से गर्म हो रहा था, उससे हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे फटाक से, जिससे कि जब हम बेलें तो वो चिपके ना, इसलिए। तो यहाँ पे ऑयल भी है, ऑयल गर्म होगा तो उसको आराम से, ये देखिए। और यहाँ पे मैं आपको दो स्टाइल में बताऊंगी, एक बताऊंगी बिना, आपको बताऊंगी बिना चकले पे कैसे बनता है, और चकले के बिना कैसे बनता है, दोनों चीज़ें बताऊंगी। मतलब कि आप पे जैसे बहुत लोग चकला यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, और चकले पे कैसे बनता है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले बता रही हूँ कि प्लेटफॉर्म पे कैसे बनाएं, गैस वाले। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है डो पे और ऐसे बेल देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हल्का सा प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, अप और डाउन। यहाँ पे अगर आपको जिस साइज़ का चाहिए, छोटा बड़ा गोल लंबे, आपको जिस साइज़ के भटूरे चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ मैं लंबे भटूरे बना रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। और जब भी भटूरा बनाए इसको उठा के पलटे ना, क्योंकि फिर वो सेम साइज़ का सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे कितने अच्छे से भटूरा फूला है, बिल्कुल मार्केट की तरह, गुबाड़ों की तरह। और यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप भटूरा डालें तो चम्मच से, जो आप जिससे आप भटूरे पलट रहे हैं, उसको अच्छे से ऑयल उस भटूरे के ऊपर डालेंगे तो बहुत अच्छे से फूलेगा। अब क्या करना है, चकले पे हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है और थोड़ा बेलन पे ऑयल लगाना है और इसको ऐसे बेलना है। तो यहाँ पे आप, फिर से कहूँगी, लोई को पलटे ना, आप चकले को घुमा लें, तो उससे क्या होगा, आपका जो भटूरा है अच्छे से बिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हल्का सा प्रेस करना है और ऐसे ऑयल देना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, और आपका भटूरा बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाएगा इस तरह से। और जब भी भटूरा बनाएं, जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं बिल्कुल मेज़र से डालेंगे, तो आपके भटूरे 100% फूल के आएंगे इसी तरह से। तो देख रहे हैं, तो मैं आपको सारे भटूरे दिखा देती हूँ फटाफट कि बिल्कुल ऐसे ही फूलते हैं। ये देखिए, एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से हल्का सा प्रेस करना है, उसके ऊपर ऑयल जाएगा तो वो फूल जाएगा, बहुत अच्छे से फूलेगा। ये देखिए, और जब अच्छे से फूल जाएगा तो वो अच्छे से खुद भी पलट जाएगा, तो आप इसको पलट सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और भटूरे पे अच्छे से ऑयल जाना चाहिए, तो हमारे भटूरे ज़रूर फूलेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं फटाफट। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर या नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और ये देखिए कितना अच्छा भटूरे फूले थे, और जब आप भटूरे खाएंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल अंदर से कितनी मस्त जाली बिल्कुल निकल के आई है, जैसे बाहर के भटूरों में आती है, इस तरह से। तो मैं आपको, और कितने सॉफ्ट बने हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से जाली आई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कच्चा, अच्छे से पक चुके हैं और भटूरे बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, क्रंची हैं, बहुत अच्छे बने। ये देखिए, देख रहे हैं कितने सॉफ्ट हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर